नमस्कार, मैं इरफान। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नौकरी सीरीज की शूटिंग चल रही है। इस सीरीज के पटकथा लेखक योगी आदित्यनाथ हैं और एक्शन अमित शाह, प्रोड्यूसर आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं। कल अचानक इस शूटिंग का एक दृश्य लीक हो गया जिसमें पुलिस किरदार पर लाठी बरसाते नजर आई। पीछे से कोई अनाउंसमेंट कर रहा है, मारो, दौड़ाओ, बैठा कर मारो, दे दनादन, ले दनादन, खूब मारो, ये वक्त आतंक मचा रहा है, इसे भी मारो, और ये गिर गया छोड़ दो। जब हमने पता किया तो पता चला कि ये बच्चे बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए लखनऊ पहुंचे हुए हैं और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जरा बताइए, जो शख्स सदन से अनाउंसमेंट कर चुका है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस राज्य में कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, वो भला इस धरना प्रदर्शन को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ये सभी ओबीसी के बच्चे हैं, ये उन्हीं के बच्चे हैं जिन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी को 2014 में 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख रुपए के नाम पर वोट दिया था। लेकिन आज 9-10 साल में उनकी हालत क्या हो गई है वो आप देख सकते हैं। देखिए इस दृश्य को। इस 9 साल में हालत यह हो गई है कि युवा अगर रोजगार मांगता है तो उसे राम मंदिर दिया जाता है कि आप ये लीजिए, इसी से देश का कल्याण होगा, और युवा और उसके माता पिता सहमत भी हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस देश में राम राज्य हो, उस देश को या उस देश के युवाओं को रोजगार की क्या जरूरत है? क्या आपने नहीं सुना कि इस देश को वैदिक काल में ले जाया जा रहा है? वैदिक काल जानते हैं? नहीं जानते हैं ना, तो हम बताते हैं। जब हड़प्पा संस्कृति खत्म हुई थी और उसके बाद जो संस्कृति आई थी उसे हम वैदिक काल कहते हैं। यानी कि उस जमाने में बाबाओं का बड़ा बोलबाला था, रोजगार की कोई बात नहीं थी, राम राज्य था और सारे इलाज बाबा ही करते थे, यानी कि ब्राह्मण पांडा किया करते थे। उसी जमाने में गाय गोबर मूत्र का बड़ा चलन था। इसके अलावा भी वो सर्वोपरि हुआ करते थे, वो जो कहते थे उस काल के लोग वही करते। तो क्या आपने नहीं पढ़ा कि भारत को वैदिक काल में ले जाया जा रहा है? तो अगर आपको रोजगार न दिया जाए, अगर आपको और सारी सुविधाएं न दी जाए तो क्या दिक्कत है? अगर अखबार में आपने पढ़ लिया कि इस देश को वैदिक काल में ले जाना है तो आपको समझ जाना चाहिए। आप नौकरी मांगने लखनऊ, दिल्ली के जंतर मंतर पर चले जाते हैं, लेकिन इसका मूल मंत्र नहीं समझते कि वर्तमान सरकार इस देश को कहां ले जा रही है। अगर वर्तमान सरकार को इस देश को वैदिक काल में न ले जाना होता तो फिर आपके शिक्षा दीक्षा पर 15% की जीएसटी न लगाती और आप चुप न रहते। आप भी तो चाहते हैं कि देश वैदिक काल में जाए, हर घर पर भगवा ध्वज हो, तो फिर आप नौकरी मांगने क्यों चले गए? क्या जरूरत थी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या आपने उनके कथन पर अमल किया? नहीं किया ना। आप तो जय श्री राम के नाम पर लोगों को मारने निकल गए। अब इस देश में राम राज्य है तो ठीक है, लीजिए, राम राज्य का ही तो दृश्य है। इसके अलावा किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उन्हें भी मारा पीटा जा रहा है। 2, 3, 4, 5 किसान से ज्यादा शायद मारे भी गए हैं। उसके अलावा कई घायल भी हैं। राम राज्य है। हिटलर को तो आप सब जानते ही होंगे। हिटलर एक बार संसद पहुंचा, संसद में अपने हाथ में एक मुर्गा लेकर आया और खड़े खड़े सारे पंख उसके उजाड़ दिए। मुर्गा दर्द से बिलबिलाने लगा और दूर भाग गया। फिर हिटलर अचानक अपने पॉकेट में हाथ लगाया और निकाल कर कुछ दाने जमीन पर बिखेर दिया। मुर्गा धीरे धीरे उस दाने के पास आकर दाना चुगने लगा और हिटलर ने कहा कि यही लोकतंत्र है। पूरे 4-4.5 साल जनता को मारो, पीटो, घसीटो, उनके घर को बुलडोज कर दो, लेकिन जब आखिरी समय आए 6 महीने तो झूठे इतने वादे कर दो कि जनता उसमें भ्रमित हो जाए। लेकिन भारत जैसे देश में तो कई सारे मुद्दे हैं। झूठे वादे के अलावा मंदिर मस्जिद भी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान भी है, चीन भी है, बांग्लादेश भी है, इसके अलावा कठमुल्ले भी हैं, इसके अलावा कटुए भी हैं। अगर राम राज्य में आप नौकरी मांगते हैं तो राम राज्य की मुंह पर तमाचा है, क्योंकि राम राज्य में सब कुशल मंगल चल रहा है। जब भी आपके मन में नौकरी का ख्याल आए तो अयोध्या चले जाइए। अयोध्या जाकर
प्रभु श्री राम का दर्शन कीजिए और पॉकेट में जो माल हो उसे चढ़ा दीजिए। अगर जाते समय आपको लगे कि कुछ नहीं है तो माता पिता के गहना बेच दीजिए। अगर उससे नहीं हो तो आप जर जमीन खलिहान बेचकर जाइए, लेकिन जाकर वहां चढ़ाकर जरूर आइए, क्योंकि आपके चढ़ाने से उसमें बैठा पांडा का तो कम से कम कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप नौकरी की बात ना कीजिए। आपको अगर बात करना है तो ज्ञानवापी भी बात कर सकते हैं, मथुरा पर बात कर सकते हैं, लेकिन नौकरी की नहीं। अगर नौकरी की बात करेंगे तो यही परिणाम होगा जो आपको मिल रहा है। तो फिर 2024 का चुनाव है, अपने माता पिता के पास जाइए और कहिए कि भर भर कर वोट दिया जाए बीजेपी को, वही हमारा कल्याण कर सकती है। क्योंकि हमें वैदिक काल में जाना है और वैदिक काल में सिर्फ क्या होगा आप समझ लीजिए। अब दीजिए मुझे इजाजत, फिर कल मिलेंगे दूसरे टॉपिक पर।